हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग है। आज क्लास 10th की बात करेंगे, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में थेल्स के विलोम लेकर हाजिर हूँ। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि थेल्स के विलोम होते क्या हैं और थेल्स के विलोम से कैसे क्वेश्चन होता है और क्या होता है, थ्योरम क्या कहता है। तो थेल्स के विलोम मतलब थेल्स का उल्टा, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी इसको बोलते हैं। मतलब ठीक उसका विपरीत क्या कहता है। थेल्स थ्योरम थोड़ा सा आप याद कीजिएगा कि क्या होता है। तो थेल्स थ्योरम आपको बताएं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका उल्टा बोलेगा वो कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा समान अनुपात में होते हैं तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखिए यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज दे दिया ए बी सी और ये ले लिया आपको डीई। अब यहाँ पे क्या गिवन है कि एडी बट्टा डीबी बराबर दिया है एई बट्टा ईसी के। वाह क्या बात है। थेल्स थ्योरम तो यही प्रूफ किए थे हम लोग और अब यही दे चुका। तो इसका मतलब कि आपको सिद्ध करना होगा कि डी समानांतर हो जाएगा बीसी के। अब जरा सोचिए, अब लिखने के लिए लिखना होगा तो किसी त्रिभुज में लिखिएगा। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समानुपातिक हों तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये है कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी। मतलब कि यहाँ अब अनुपात दे दिया और तो ये तीसरी भुजा, अब ये दोनों भुजा का तो अनुपात दे दिया तो यहाँ समांतर क्या हो जाएगा, डी समांतर बीसी हो जाएगा। अब यहाँ प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा विपरीत लेके चलते हैं। पहले तो मान लेंगे, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी यहाँ गिवन है, दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे यहीं पे। और फिर तो सिद्ध करना है हमको क्या, तो सिद्ध करना है कि डी समानांतर बीसी है। डी समानांतर बीसी है। अब देखिए डी समानांतर बीसी कैसे किया जाएगा। कोई भी चीज जब कोई थ्योरम में यदि आपको समानांतर हो और उसको प्रूफ भी करना हो तो इसके विपरीत रचना लिया जाता है। हम मान लेंगे कि डी समानांतर बीसी नहीं है। रचना में क्या लेंगे कि डी समानांतर नहीं है बीसी के। डी समानांतर नहीं है बीसी के तो क्या करेंगे, एक समानांतर रेखा खींच देंगे। तो डीएफ समानांतर बीसी खींचा। चलिए ये देखिए, अब जब समानांतर खींच दिए तो क्या लगेगा, थेल्स थ्योरम लगेगा। लगाइए थेल्स थ्योरम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम लगाएंगे। प्रमाण में अब देंगे इसको कि भाई हम विपरीत तो मान लिए कि डी समानांतर नहीं है बीसी के, तो डीएफ समानांतर बीसी खींचा। जब जैसी डीएफ समानांतर बीसी खींचा तो थेल्स थ्योरम लगेगा। तो प्रमाण में क्या चलेंगे कि चूंकि डीएफ समानांतर बीसी है इसलिए थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, एडी बट्टा में डीबी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बट्टा में एफसी। चलिए क्या बात है, एडी बट्टा डीबी एफ बट्टा एफसी ये तो हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, बस इतना ही तो काम है। एडी बट्टा डीबी ये दोनों बराबर है तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से क्या आ जाएगा, एई बट्टा ईसी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बट्टा एफसी। वाह क्या बात है, एई बट्टा ईसी एफ बट्टा एफसी ये तो आ गया। अब ये क्या करते हैं, यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और आपको प्रूफ करने में आसानी होगी। जैसे एई बट्टा ईसी, आप फिगर में देखिए एफ बट्टा एई बट्टा ईसी और एफ बट्टा एफसी, इसको दोनों तरफ में 1 जोड़ दीजिए।
दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जब इसको जोड़ेंगे ए बटा ई सी प्लस एक और एफ बटा में एफ सी प्लस एक, तो यहां से क्या आ जाएगा ई सी, ए ई प्लस ई सी बराबर एफ सी, ये हो जाएगा एफ प्लस एफ सी। अब फिगर से देखिए, ए ई और ई सी को जोड़ेंगे, ए ई और ई सी को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, ए सी बाई में ई सी। एफ और एफ सी को जोड़ेंगे, एफ और एफ सी को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, ए सी बटा में एफ सी। ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई सी बराबर एफ सी। क्या फिगर में होगा ई सी बराबर एफ सी, नहीं होगा। इसका मतलब यह तभी बराबर होगा जब एफ बिंदु ई पर आ जाएगा, और एफ बिंदु ई पर जैसे ही आएगा तो डी एफ जो होगा डी ई पर संपाती हो जाएगा। जैसे ही डी ई पर संपाती होगा, इसका मतलब है कि जो हम मान के चले थे कि डी डी ई समानांतर नहीं है बी सी के, अब वही रेखा, इसको तो मान के चले हैं कि डी एफ समानांतर बी सी है, और डी एफ संपाती हो गया डी ई पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी ई समानांतर बी सी होगा। तो यहाँ आप स्टेटमेंट ध्यान से सुन लीजिए कि एफ, ये जो कंडीशन है ई सी बराबर एफ सी, ये तभी संभव है जब एफ बिंदु ई पर आ जाएगा, ये एफ बिंदु ई पर आ जाएगा। इसका मतलब कि डी एफ डी ई पर संपाती हो जाएगा, और जब जैसी संपाती होगा तो डी एफ समानांतर बी सी लेके चले हैं, तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि डी ई समानांतर है बी सी के। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से कि डी समानांतर बी सी, ये हो जाएगा प्रूव्ड, ये हो जाएगा प्रूव्ड आपका। डी आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, एफ बिंदु जैसे ही पर आएगा तो डी समानांतर हो जाएगा किसके, बी सी के। यही आपको लाना था थेल्स के बिलों में, यह प्रूफ हो गया। आई होप इसे आप समझे होंगे, आप जरूर इसका यूज कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।